नमस्कार, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लैमार्किज्म के बारे में। लैमार्किज्म में आप क्या जानेंगे? लैमार्क आप इनके ये जो साइंटिस्ट है लैमार्क, इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। और लैमार्किज्म में आप जानेंगे कि लैमार्क ने कौन कौन सी बातें कही थी जो उन्होंने अपनी बुक लिखी या जिस चीज़ पे भी उन्होंने रिसर्च किया। तो वो सारी बातें जो लैमार्क ने बताई थी वो आज हम पढ़ेंगे लैमार्किज्म के अंडर में, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम है ना वो है जीन बैप्टिस्टे डे लमार्क नाम है। हालांकि आपको जानना इतना ही है, लमार्क इतना ही याद रखना है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी अपने लाइफ में और उसका नाम था फिलोसोफिक जूलॉजी, ठीक है। तो ये इनकी बुक का नाम था जिसमें उन्होंने अपने काम के बारे में लिखा था, जो भी उन्होंने काम किया था। हो सकता है कभी पूछ ले कि ये जो बुक है वो किसने लिखी है, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखिएगा। वैसे डार्विन ने कौन सी बुक लिखी थी, जैसे थी ना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो वो याद रखिएगा। तो हो सकता है दोनों ऑप्शन देके कभी पूछ ले। लैमार्क ने कुछ टर्म्स दिए थे और एक टर्म था इन्वर्टिब्रेट्स था और दूसरा था एनिलिडा, ठीक है। और बायोलॉजी टर्म भी लैमार्क ने ही दिया था। उन्होंने एक और साइंटिस्ट के साथ वो मिले और उनका नाम था ट्री वायरेनस, ठीक है। तो ये दोनों लोग मिल के जो है बायोलॉजी का टर्म दिए थे। तो ये चूँकि इनसे खास बातें थी इसलिए मैंने यहाँ पर बता दी। अब आते हैं मेन जो उन्होंने बात कही थी एवोल्यूशन को लेके। सबसे पहले अगर काम शुरू किसी ने किया तो लैमार्क ने किया था। उन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन, सारी हमारी इकोलॉजी इसी पे है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही की थी अपने काम से, इन्होंने ही इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, वो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और हम ये जानेंगे एक एक पॉइंट्स करके कि उन्होंने क्या क्या बताया था। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है इंटरनल वाइटल फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो इंटरनल वाइटल फोर्स में उन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके बॉडी के अंदर क्या होती है, कुछ फोर्स होता है, ठीक है। उस फोर्स से क्या होता है कि जो बॉडी जो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कह सकते हैं वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। यानी जो भी उसमें चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में, उन्होंने बोला कि वो भी एक इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से आते हैं, ठीक है। उन्होंने एक तो ये बात बोली कि जो भी इंक्रीज़ हो रहा है ऑर्गेनिज्म में वो इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने बताई इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स के बारे में। उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि न्यू नीड्स की बात की। उन्होंने ये कहा कि अगर जो है कि किसी ऑर्गेनिज्म को लगता है कि मुझे ये वाला करैक्टर चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस हिसाब से जो भी उनका डिज़ायर जो करैक्टर होता है वो डेवलप करते हैं। तो उन्होंने बताया, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। मान लीजिए बहुत ठंडी है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म उस ठंड से अपने आप को बचाना चाहता है, तो कुछ ऐसा डेवलप कर दिया कि ठंड में उसको ठंड लगे ही ना, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की वजह से कुछ चेंजेस आए और वो जो चेंजेस थे उसके बाद क्या हुआ, कुछ उनका मन किया कि हम ऐसा कर दें कि हमें ठंडी में ठंड ही ना लगे। तो अपनी नीड के हिसाब से उन्होंने कुछ नया करैक्टर जो है बॉडी में आ गया। तो उसको उन्होंने बोला कि इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट और न्यू नीड्स की बात कही कि जो ऑर्गेनिज्म चाहता है वो करैक्टर वो डेवलप कर सकता है, ठीक है। और उन्होंने बताया, तीसरा पॉइंट क्या था, उन्होंने बताया था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने क्या बताया कि जिस ऑर्गन का हम यूज़ करेंगे वो अच्छे से उसका डेवलपमेंट होगा, बेटर होगा, और जिसका हम नहीं यूज़ करेंगे जिस ऑर्गन का, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, उतना अच्छा नहीं होगा। तीसरी बात इन्होंने ये बताई थी। चौथी बात इन्होंने क्या बताई थी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को लेके इन्होंने ये बताया था वाइटल फोर्स की वजह से या फिर इन्वायरमेंट में जो चेंज आया, ठीक है, और जो इच्छा थी न्यू नीड्स की वजह से जो भी बॉडी में चेंजेस आए, यूज़ की वजह से जो चीज़ें आगे चल के जो और भी बेटर हुई, ठीक है, और डिसयूज़ की वजह से जो भी चीज़
आगे चल के उसका जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें मिला जुला के नई ऑर्गेनिज्म में आती हैं, इन तीनों में से कोई भी कारण हो, तो वो क्या होती हैं, वो जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, उन्होंने बोला इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर फिर वो एक्वायर करता है वो जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है वो ट्रांसफ़र होता है, ऐसा लैमार्क ने बताया था। ठीक है, तो इन्होंने तो अपनी बातें बता दी, लेकिन फिर जो है उनकी होता है ना, साइंटिस्ट कुछ अच्छा काम करते हैं, फिर बाकी लोग साइंटिस्ट उनकी कुछ बताते हैं कि क्या रह गया था, क्रिटिसाइज़ की जाती है उनके पॉइंट्स को। और सच कहा जाए तो अगर वो नहीं करेंगे तो रिसर्च आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो कुछ चीज़ें तो जो इन्होंने बताया वो काफ़ी हद तक सही थी, लेकिन कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई, यानी कि लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि इंटरनल वाइटल फोर्स कोई रिस्पॉन्स, मतलब हम नहीं कह सकते कि उसी की वजह से ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है। दूसरी जो बात थी कि इन्वायरमेंट की बात थी और नीड्स की बात थी, तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं से ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में पड़ता है। ये तो बात कही जा सकती है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में पड़ता है, लेकिन अगर नीड्स की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से कोई कैरेक्टर इंक्रीज कर जाए और फिर जो है वो आगे चल के भी नेक्स्ट जनरेशन में जाए, नीड पे नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई जिम जाता है, मसल्स बनाता है, ठीक है, बहुत अच्छा उसने मसल्स बना लिया, और अब वो ये सोचता है कि उसकी जो जनरेशन होगी आने वाली वो उसकी भी मसल्स बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, तो नीड से ठीक है, उन्होंने मतलब वो तो खैर कैरेक्टर उन्होंने बनाया एक्सरसाइज करके, लेकिन क्या वो कैरेक्टर मतलब नेक्स्ट जनरेशन को जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बॉडी में क्या होते हैं, कुछ सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं इनका जो कैरेक्टर होता है वो नहीं पास होता है। ठीक है, और जो जर्म सेल में जो भी कैरेक्टर होते हैं वो पास होता है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि चूहा था, ठीक है, उसकी पूंछ को, टेल को क्या किया जाता था, 22 जनरेशन तक काट दिया गया। ठीक है, उनकी जो पूंछ थी उसको ऐसे काट दिया गया, और फिर देखा गया कि क्या अब जो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसके बाद 22 के बाद जो 23वीं होगी, क्या वो टेललेस होंगी? नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो जो कैरेक्टर था टेल वाला वो जर्म सेल से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो सोमैटिक सेल के से नहीं होगा, यानी जो भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है, वो जर्म सेल अगर उसमें इन्वॉल्व होगी तो ही जाएगा, सोमैटिक सेल का नहीं जाता है। यूज़ और डिसयूज़ की जो बात उन्होंने कही थी, ये बात तो सही है कि जिस भी ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है उसका यूज़ होता है, मतलब यूज़ होता है तो वो अच्छे से वो क्या होता है, उसका बेटर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसका हम नहीं करते हैं उसका नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ हद तक ये भी बात सही थी। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था, जिराफ का लिया था, जिसमें क्या था, जिराफ की जो गर्दन थी वो क्या थी, बढ़ती गई। ठीक है, ऐसे करके तो हुआ क्या, पहले उन्होंने कहा कि प्लांट छोटे छोटे थे, ठीक है, तो वो फूल पत्ती जो है खा लिया करते थे। फिर क्या हुआ कि एक लेवल तक क्या हो गया कि ख़त्म हो गया प्लांट, अब वो क्या नहीं खा पाते थे। तो लैमार्क का कहना था कि अब जिराफ को लगा कि अब हम थोड़ी अपनी गर्दन लंबी कर ले तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो पत्तियां हैं, जो ऊपर तक के पेड़ हैं, उनसे हमें खाना मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ये बात ऐसी नहीं थी। वो क्या था, यूज़ जब किया गया तो वो जो नेक का जो सेक्शन था, जो सेल्स थी वो डिवाइड की, जिसकी वजह से नेक क्या हो गया, बढ़ गया। और फिर अब इसमें चूँकि इसके जीन लेवल पे ही चेंजेस आ गए, इसीलिए आगे से क्या हुआ कि जो भी जिराफ थी उसकी नेक जो थी वो क्या हुई, लंबी आने लगी। ठीक है, ठीक है, तो ये बात थी, तो इसीलिए कुछ चीज़ें इनकी सही भी थी। और ऐसा ही स्नैक के बारे में उन्होंने बताया था, ऐसा कहा गया कि जैसे स्नैक होता है, कहा जाता है कि स्नैक से पहले लिजार्ड जो आई, तो ये जो लिजार्ड थी इसकी पेयर ऑफ लिम्स थी, और जब स्नैक को क्या हुआ कि लिम्ब का यूज़, जब वो मतलब जानवरों से स्नैक डरने लगा, ठीक है, तो वो बिल में जाके छिप के रहने लगा, इसकी वजह से लिम्ब जो है, लिम्ब, ठीक है, जो उसका पैर जो होता है वो क्या हो गया, एक्सटेंट हो गया, ऐसे कुछ करके इन्होंने ऐसा कुछ बताया था। तो मिला जुला के
इनकी जो मतलब जो सबसे जो खास बात थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को, इसका लोग बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट में लोग बोले, लेकिन फिर इस पे मेंडल ने, विज़मान ने काम किया और आगे चल के उन्होंने भी कुछ थ्योरी लेके आई जो कि सही थी जेनेटिक्स में। ठीक है, तो इतना ही था लैमार्किज्म में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। नमस्कार, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लैमार्किज्म के बारे में। लैमार्किज्म में आप क्या जानेंगे? लैमार्क, आप इनके ये जो साइंटिस्ट है लैमार्क, इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। और लैमार्किज्म में आप जानेंगे कि लैमार्क ने कौन कौन सी बातें कही थी जो उन्होंने अपनी बुक लिखी या जिस चीज़ पे भी उन्होंने रिसर्च किया। तो वो सारी बातें जो लैमार्क ने बताई थी वो आज हम पढ़ेंगे लैमार्किज्म के अंडर में। ठीक है, तो इनका जो पूरा नाम है ना वो है जीन बैप्टिस्टे डे लैमार्क नाम है। हालांकि आपको जानना इतना ही है, लैमार्क इतना ही याद रखना है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी अपने लाइफ में और उसका नाम था फिलोसोफिक जूलॉजी। ठीक है, तो ये इनकी बुक का नाम था जिसमें उन्होंने अपने काम के बारे में लिखा था, जो भी उन्होंने काम किया था। हो सकता है कभी पूछ ले कि ये जो बुक है वो किसने लिखी है। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखिएगा। वैसे डार्विन ने कौन सी बुक लिखी थी, जैसे थी ना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो वो याद रखिएगा। तो हो सकता है दोनों ऑप्शन देके कभी पूछ ले। लैमार्क ने कुछ टर्म्स दिए थे और एक टर्म था इनवर्टिब्रेट्स था और दूसरा था एनिलिडा। ठीक है, और बायोलॉजी टर्म भी लैमार्क ने ही दिया था। उन्होंने एक और साइंटिस्ट के साथ वो मिले और उनका नाम था ट्री वायरेनस। ठीक है, तो ये दोनों लोग मिल के जो है बायोलॉजी का टर्म दिए थे। तो ये चूँकि इनसे खास बातें थी इसलिए मैंने यहाँ पर बता दी। अब आते हैं मेन जो उन्होंने बात कही थी एवोल्यूशन को लेके। सबसे पहले अगर काम शुरू किसी ने किया तो लैमार्क ने किया था। उन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन, सारी हमारी इकोलॉजी इसी पे है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही की थी अपने काम से। इन्होंने ही इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, वो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और हम ये जानेंगे एक एक पॉइंट्स करके कि उन्होंने क्या क्या बताया था। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है इंटरनल वाइटल फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो इंटरनल वाइटल फोर्स में उन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके बॉडी के अंदर क्या होती है, कुछ फोर्स होता है। ठीक है, उस फोर्स से क्या होता है कि जो बॉडी जो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कह सकते हैं वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, यानी जो भी उसमें चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में, उन्होंने बोला कि वो भी एक इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से आते हैं। ठीक है, उन्होंने एक तो ये बात बोली कि जो भी इंक्रीज़ हो रहा है ऑर्गेनिज्म में वो इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने बताई इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स के बारे में। उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि न्यू नीड्स की बात की। उन्होंने ये कहा कि अगर जो है कि किसी ऑर्गेनिज्म को लगता है कि मुझे ये वाला करैक्टर चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस हिसाब से जो भी उनका डिज़ायर जो करैक्टर होता है वो डेवलप करते हैं। तो उन्होंने बताया, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। मान लीजिए बहुत ठंडी है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म उस ठंड से अपने आप को बचाना चाहता है, तो कुछ ऐसा डेवलप कर दिया कि ठंड में उसको ठंड लगे ही ना। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की वजह से कुछ चेंजेस आए और वो जो चेंजेस थे उसके बाद क्या हुआ, कुछ उनका मन किया कि हम ऐसा कर दें कि हमें ठंडी में ठंड ही ना लगे। तो अपनी नीड के हिसाब से उन्होंने कुछ नया करैक्टर जो है बॉडी में आ गया, तो उसको उन्होंने बोला कि इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट और न्यू नीड्स की बात कही कि जो ऑर्गेनिज्म चाहता है वो करैक्टर वो डेवलप कर सकता है। ठीक है,
और उन्होंने बताया, तीसरा पॉइंट क्या था, उन्होंने बताया था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने क्या बताया कि जिस ऑर्गन का हम यूज़ करेंगे वो अच्छे से उसका डेवलपमेंट होगा, बेटर होगा, और जिसका हम नहीं यूज़ करेंगे जिस ऑर्गन का, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, उतना अच्छा नहीं होगा। तीसरी बात इन्होंने ये बताई थी। चौथी बात इन्होंने क्या बताई थी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को लेके इन्होंने ये बताया था वाइटल फोर्स की वजह से या फिर इन्वायरमेंट में जो चेंज आया, ठीक है, और जो इच्छा थी, न्यू नीड्स की वजह से जो भी बॉडी में चेंजेस आए, यूज़ की वजह से जो चीज़ें आगे चल के जो और भी बेटर हुई, ठीक है, और डिसयूज़ की वजह से जो भी चीज़ आगे चल के उसका जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें मिला जुला के नई ऑर्गेनिज्म में आती हैं, इन तीनों में से कोई भी कारण हो, तो वो क्या होती हैं, वो जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। उन्होंने बोला इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर फिर वो एक्वायर करता है वो जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है वो ट्रांसफ़र होता है, ऐसा लैमार्क ने बताया था, ठीक है। तो इन्होंने तो अपनी बातें बता दी, लेकिन फिर जो है उनकी होता है ना, साइंटिस्ट कुछ अच्छा काम करते हैं, फिर बाकी लोग साइंटिस्ट उनकी कुछ बताते हैं कि क्या रह गया था, क्रिटिसाइज़ की जाती है उनके पॉइंट्स को, और सच कहा जाए तो अगर वो नहीं करेंगे तो रिसर्च आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो कुछ चीज़ें तो जो इन्होंने बताया वो काफ़ी हद तक सही थी, लेकिन कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई, यानी कि लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि इंटरनल वाइटल फोर्स कोई रिस्पॉन्स, मतलब हम नहीं कह सकते कि उसी की वजह से ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है। दूसरी जो बात थी कि इन्वायरमेंट की बात थी और नीड्स की बात थी, तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं से ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में पड़ता है। ये तो बात कही जा सकती है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में पड़ता है, लेकिन अगर नीड्स की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से कोई कैरेक्टर इंक्रीज कर जाए और फिर जो है वो आगे चल के भी नेक्स्ट जनरेशन में जाए, नीड पे नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई जिम जाता है, मसल्स बनाता है, ठीक है, बहुत अच्छा उसने मसल्स बना लिया, और अब वो ये सोचता है कि उसकी जो जनरेशन होगी आने वाली वो उसकी भी मसल्स बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। तो नीड से, ठीक है, उन्होंने मतलब वो तो खैर कैरेक्टर उन्होंने बनाया एक्सरसाइज करके, लेकिन क्या वो कैरेक्टर मतलब नेक्स्ट जनरेशन को जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बॉडी में क्या होते हैं, कुछ सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं इनका जो कैरेक्टर होता है वो नहीं पास होता है, ठीक है, और जो जर्म सेल में जो भी कैरेक्टर होते हैं वो पास होता है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि चूहा था, ठीक है, उसकी पूंछ को, टेल को क्या किया जाता था, 22 जनरेशन तक काट दिया गया, ठीक है, उनकी जो पूंछ थी उसको ऐसे काट दिया गया, और फिर देखा गया कि क्या अब जो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसके बाद 22 के बाद जो 23वीं होगी, क्या वो टेललेस होंगी? नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो जो कैरेक्टर था टेल वाला वो जर्म सेल से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो सोमैटिक सेल के से नहीं होगा, यानी जो भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है, वो जर्म सेल अगर उसमें इन्वॉल्व होगी तो ही जाएगा, सोमैटिक सेल का नहीं जाता है। यूज़ और डिसयूज़ की जो बात उन्होंने कही थी, ये बात तो सही है कि जिस भी ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है उसका यूज़ होता है, मतलब यूज़ होता है तो वो अच्छे से, वो क्या होता है उसका बेटर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसका हम नहीं करते हैं उसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ हद तक ये भी बात सही थी। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था, जिराफ का लिया था, जिसमें क्या था, जिराफ की जो गर्दन थी वो क्या थी, बढ़ती गई, ठीक है, ऐसे करके। तो हुआ क्या, पहले उन्होंने कहा कि प्लांट छोटे छोटे थे, ठीक है, तो वो फूल पत्ती जो है खा लिया करते थे। फिर क्या हुआ कि एक लेवल तक क्या हो गया कि ख़त्म हो गया प्लांट, अब वो क्या नहीं खा पाते थे। तो लैमार्क का कहना था कि अब जिराफ को लगा कि अब हम थोड़ी अपनी गर्दन लंबी कर ले तो हमको मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कि जो पत्तियां हैं, जो ऊपर तक के पेड़ हैं, उनसे हमें खाना मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, ये बात ऐसी नहीं थी। वो क्या था, यूज़ जब किया गया तो वो जो नेक का जो सेक्शन था, जो सेल्स थी वो डिवाइड की, जिसकी वजह से नेक क्या हो गया, बढ़ गया, और फिर
अब इसमें चूंकि इसके जीन लेवल पे ही चेंजेस आ गए, इसीलिए आगे से क्या हुआ कि जो भी जिराफ थी उसकी नेक जो थी वो क्या हुई, लंबी आने लगी। ठीक है, ठीक है, तो ये बात थी। तो इसीलिए कुछ चीज़ें इनकी सही भी थी। और ऐसा ही स्नैक के बारे में उन्होंने बताया था, ऐसा कहा गया कि जैसे स्नैक होता है, कहा जाता है कि स्नैक से पहले लिजार्ड जो आई, तो ये जो लिजार्ड थी इसकी पेयर ऑफ लिम्स थी, और जब स्नैक को क्या हुआ कि लिम्ब का यूज़, जब वो मतलब जानवरों से स्नैक डरने लगा, ठीक है, तो वो बिल में जाके छिप के रहने लगा, इसकी वजह से लिम्ब जो है, लिम्ब, ठीक है, जो उसका पैर जो होता है वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ऐसे कुछ कह के इन्होंने ऐसा कुछ बताया था। तो मिला जुला के इनकी जो मतलब जो सबसे जो खास बात थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को, इसका लोग बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट में लोग बोले, लेकिन फिर इस पे मेंडल ने, विज़मान ने काम किया और आगे चल के उन्होंने भी कुछ थ्योरी लेके आई जो कि सही थी जेनेटिक्स में। ठीक है, तो इतना ही था लैमार्किज्म में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।